टिकट जिस तरीके से काटा गया, जिस तरीके से कैंसिल किया गया है, उससे बहुत ज़्यादा आहत हैं। सिर्फ मेरे पिताजी ही नहीं, जितने हम लोग के जो परिवार वाले हैं, जितने मित्र हैं, जितने क्षेत्र में जितने हमारे सहयोगी हैं, बहुत ज़्यादा आहत हैं। और एक तरीके से ना ये इज्जत में लगा है, ये सम्मान की बात हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। भाजपा विधान पार्षद सच्चिदानंद राय का टिकट भाजपा ने काट दिया है और MLC को लेके जो उन्हें पहले माना जा रहा था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन अचानक से उनका नाम हट जाना और ऐसे में जो उनके बेटे हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और हो सके तो अब वो खुद मैदान में उतर जाएंगे अपने पिताजी के बदले में, क्योंकि अगर उनके पिताजी को टिकट नहीं दिया जाए तो सच्चिदानंद राय को टिकट नहीं मिलता है तो उनके बेटे साथ मौजूद है, खुद मैदान में उतरेंगे। इनसे बातचीत करते क्या कुछ वजह है, आप खुद मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं, आखिर वजह क्या, क्यों आपके पिताजी का टिकट काटा है भाजपा ने? देखिए, बात ये है कि टिकट जिस तरीके से काटा गया, जिस तरीके से कैंसिल किया गया है, उससे बहुत ज़्यादा आहत हैं। सिर्फ मेरे पिताजी ही नहीं, जितने हम लोग के जो परिवार वाले हैं, जितने मित्र हैं, जितने क्षेत्र में जितने हमारे सहयोगी हैं, बहुत ज़्यादा आहत हैं। और एक तरीके से ना ये इज्जत में लगा है, ये सम्मान की बात हो गई है। और सामान वापस लेने के लिए और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका काम आता है। सिर्फ बोलचाल का कोई वैल्यू नहीं है। एक ही तरीका है कि हम ये इलेक्शन लड़े, हम जीतें और ये प्रूव करें कि सही दावेदार कौन थे इस सीट के लिए, और नेतृत्व ने या जिसने भी ये डिसीजन लिया है उसने गलत डिसीजन लिया है। तो वो प्रूफ करने के लिए सर आना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा। क्या लगता है जो MLC टिकट को लेके जो डिसाइड करते किसे टिकट देना नहीं देना है, ऐसे में क्या लगता है क्यों आखिर उनका नाम हटा दिया गया लिस्ट में से, जबकि पहले माना जा रहा था कि उन्हीं को दिया जाएगा, लगभग तय हो चुका था? कि यही कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि लगातार पिछले 5 महीने से खास करके बहुत ज़्यादा ही जनसंपर्क में हम लोग रहे थे। क्योंकि जो हमारे जितने भी ये वोटर्स होते हैं उनका अभी खुद का इलेक्शंस, जितने भी जनप्रतिनिधि है बेसिकली, वो प्रतिनिधियों का खुद का अभी इलेक्शन हुआ है पिछले 5 महीने में, और लगातार उनसे हम लोग भेंट करते रहे हैं। मेरे पिताजी पर्सनली हर जनप्रतिनिधि से 3 से 5 बार पर्सनली मिले हैं, अकेले खुद जाकर मिले हैं। तो कहने का मतलब है उस तरीके का जनसंपर्क कर रहे थे, और ये बात सबको पता था। ये पार्टी में ये इन्फॉर्मेशन वो लगातार देते जा रहे थे कि वो किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार से हम छपरा में ये जो आगामी MLC इलेक्शन आएगा उसमें हम जीतेंगे। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम उस तरीके से शेयर कर रहे थे, मगर उसके बाद भी पार्टी ने कभी भी कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया। हमेशा हमको सपोर्ट ही मिला है कि बहुत बढ़िया है, आप मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सडनली ये कटा है, इसका मतलब ये है कि पार्टी में कुछ लोग थे जिनको हमारे पिताजी के काबिलियत के कारण हो सकता है, या उनका जिस तरीके से ओहदा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, उससे ईर्ष्या थी, उससे जलन थी, और वो इसका ही एक छोटा सा ग्रुप बना के गोलबंदी करके वो एक तरीके का कहेंगे तो मेरे पिताजी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करते जा रहे थे, षड्यंत्र रचते जा रहे थे। हमको लग रहा है वो लोग सक्सेसफुल रहे हैं, और ये बीजेपी के पार्टी का लीडरशिप का फेलियर रहा है। आपने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है, क्या लगता है अगर आपके पिताजी को टिकट नहीं मिलता, आप मैदान में उतरते हैं, तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स आपके पिताजी को मिलता रहा है, आपको मिलेगा? देखिए, वैसे तो IIT खड़गपुर पिताजी भी किए थे, मैं उनसे 30 साल बाद गया था। बात देखिए, रियलिटी ये है कि हम खुद चाहेंगे कि मैं ये इलेक्शन ना लड़ूं, मेरे पिताजी ही लड़े, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि वो बीजेपी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। पिछले 10 सालों से वो लगातार जिस तरीके से मदद कर पाए, जिस तरीके से सहयोग कर पाए, जिस तरीके से मेहनत कर पाए, सब किए हैं अपनी पूरी काबिलियत, अपनी ईमानदारी सब लगाकर। तो उनके लिए थोड़ा कठिन है कि अचानक से वो पार्टी के खिलाफ कुछ करे। हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक नेता अकेले तो बड़ा होता नहीं है, उसमें सहयोगी जितने भी उनके समर्थक होते हैं, जितने दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, सबका एक रोल होता है। और यहाँ बात जो इज्जत का है, जो सम्मान का है, वो सबका है। तो उसके लिए जवाब देने के लिए लड़ना पड़ेगा ही। तो हम चाहेंगे कि मेरे पिताजी ही लड़े, किसी कारण से वो नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा, और मैं उनके ही चेहरे के, उनके ही नाम पे लड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनको अचानक से मैं बोलने जा रहा हूँ कि मैं उनसे कुछ अलग होकर लड़ रहा हूँ। मैं अगर लड़ रहा हूँ तो मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो डैमेज कंट्रोल करने की गुंजाइश है क्या?
डैमेज कंट्रोल सर कैसे होता है? देखिए, अगर आज भी अगर हमको नहीं पता किस प्रकार से, बट अगर वो किसी कारण से आज उनको एमएलसी का टिकट दे देता है, जो वहाँ पे जिनको उन्होंने लगाया उनसे अगर वो पीछे करके अगर इनको दे देते हैं, तो मेरे पिताजी क्यों पीछे हटेंगे? तो खुशी खुशी करना चाहेंगे, बिकॉज वो तो उनका मन तो हमेशा बीजेपी से ही लगा है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है, यही एकमात्र डैमेज कंट्रोल है जो कि आप बोल रहे हैं, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन, उसके अलावा एक ही सोल्यूशन है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, हम जीतेंगे, और क्या करेंगे सर? चलिए, आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा एमएलसी सच्चिदानंद राय के बेटे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बात है अब सम्मान की है, और जिस तरीके से उन्हें अचानक से पहले कहा गया टिकट दिया जाएगा, वो लगातार 5 महीने से काम भी कर रहे थे ग्राउंड लेवल पे, और अचानक से उनका टिकट काट दिया जाता है। ऐसे में जो है अब चुनाव में उतर सकते हैं। हालांकि अभी भी जो चुनाव अगर लड़ते हैं तो अपने पिताजी के नाम पर ही लड़ेंगे, और भाजपा के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं मुश्किल इनके लिए होगा। लेकिन बात जब सम्मान की है तो ऐसा जरूर कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखते रहे आप NBC 24 न्यूज़। कैमरा पर्सन पंकज के साथ में सनी कुमार, पटना।